हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अकबर। अकबर के बारे में जानेंगे कि जब अकबर का जन्म हो रहा था, तो उसके पिता हुमायूं निर्वास काल जीवन जी रहा था, क्योंकि दिल्ली सल्तनत पर शेर शाह सूरी सत्ता पर बैठा हुआ था। शेर शाह सूरी जो था हुमायूं का शत्रु था, इस वजह से वह चौसा के युद्ध में पराजित होकर भाग गया था, जिस कारण वह छिप छिप कर जीवन जी रहा था। अतः हम कह सकते हैं कि हुमायूं निर्वास काल जीवन जी रहा था। तो निर्वास काल जीवन के दौरान ही अकबर का जन्म हुआ था। तो जब हुमायूं जब निर्वास काल जीवन जी रहा था, तो छिपते अमरकोट पहुंचा। अमरकोट के राजा वीर साल के महल में अकबर को हमीदा बानो बेगम को रख दिया, जहां उसकी जन्म हुआ। अकबर का जहां उसका जन्म हुआ, तो अकबर का जन्म राजा वीर साल के महल में हुआ, अमरकोट में हुआ। तो अकबर का जन्म कब हुआ? तो 1542 में, क्योंकि 1540 के चौसा युद्ध में हुमायूं पराजित हो गया और भाग गया था शेरशाह सूरी के डर से। तो उसी दौरान अकबर का जन्म हुआ राजा वीर साल के महल में। कब हुआ? तो 1542 ईस्वी में हुआ। तो अकबर के पिता का नाम हुमायूं और माता का नाम हमीदा बानो बेगम थी। तो उस समय जब कोई भी राजा वगैरह सबका जो पुत्र होता था, तो उसके देखभाल करने के लिए धाई माँ रखा जाता था। तो अकबर का भी धाई माँ था देखभाल करने के लिए, जिसका नाम था महाअंगा। क्या नाम था? महाअंगा। तो बहुत दिनों तक राजा वीर साल के महल में रहा। तब हुमायूं के जो भाई थे अस्करी, अकबर को वापस अपने दरबार लेकर आया, अकबर को लेकर चला आया। और पाला पोसा किसने? हुमायूं के भाई अस्करी ने। हुमायूं का भाई अस्करी क्या किया? अस्करी ने अकबर को पाला पोसा। फिर पाल पोस कर कुछ उम्र बढ़ता गया, तो उसके बाद कहाँ भेज दिया? काबुल भेज दिया, हिंदाल के पास भेज दिया। हिंदाल कौन था? अकबर का चाचा था, क्योंकि हुमायूं के 4 भाई थे। हुमायूं 3 भाई था, अस्करी, कमरान, हिंदाल, और हुमायूं खुद था। बाबर के 4 पुत्र थे। तो कहाँ भेज दिया? हिंदाल के पास भेज दिया। तो हिंदाल की पुत्री थी रुकैया से उसका प्रेम हो गया अकबर का क्या हो गया? रुकैया से प्रेम हो गया, जिस कारण वह निकाह कर लिया हिंदाल की पुत्री से। हिंदाल की पुत्री रुकैया से अकबर ने क्या किया? पहली विवाह किया और पहला विवाह कर लिया। अब उसके बाद अकबर जो था अपना पिता को कभी देखा नहीं था, तो पहली बार अपने पिता को 1547 ईस्वी में देखा। कब देखा? 1547 ईस्वी में अकबर ने अपने पिता को देखा, अपने पिता से मुलाकात की 1547 में। फिर बाद में मच्छीवाड़ा का युद्ध हुमायूं ने लड़ा, पुनः आक्रमण किया मच्छीवाड़ा पर, और उसे अफगान के 2 शासक तातर खान और नसीब खान को पराजित कर दिया, और पुनः पंजाब पर अधिकार कर लिया। उस मच्छीवाड़ा के युद्ध में अकबर ने भी हुमायूं के साथ भाग लिया था। तो कहा जाता है अकबर के जीवन काल का प्रथम युद्ध मच्छीवाड़ा का युद्ध था। तो हुमायूं ने मच्छीवाड़ा का युद्ध जीतकर अकबर को लाहौर का सूबेदार बना दिया। कहाँ का? लाहौर का सूबेदार बना दिया। फिर बाद में 1556 में दीन पन्हा पुस्तक से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। इस मृत्यु को कहा जाता है कि हुमायूं की मृत्यु को 17 दिन तक गुप्त रखा गया था, क्योंकि दिल्ली सल्तनत का राजा था ये। तो जब अकबर को पता चला, तो उस समय अकबर पंजाब का सूबेदार था। कहाँ का? पंजाब का सूबेदार था। पंजाब के ही एक अब्दुल मिर्जा ने क्या किया? मिर्जा अब्दुल ने उसका राज्याभिषेक कर दिया, पंजाब में ही राज्याभिषेक कर दिया। क्योंकि उस समय अकबर अल्पायु वर्ग में था, तो सत्ता पर नहीं बैठ सकता था, इसलिए उसने एक संरक्षण बेरम खां को बनाया। किसको? अकबर का संरक्षण बेरम खां को बनाया। बेरम खान जो था हुमायूं का सेनापति था, तो बेरम खां को बनाया। अब बेरम खान ने फिर क्या किया? वापस आगरा और दिल्ली की ओर बढ़ा। जब आगरा और दिल्ली की ओर बढ़ रहा था, तब आदिल शाह सूरी के सेनापति हेमू ने क्या कर दिया था? उससे पहले ही आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। हेमू ने आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया था, जिस कारण बेरम खां और हेमू ने
जिस कारण पानीपत का युद्ध हुआ। 1556 ईस्वी में क्या हुआ? पानीपत का युद्ध हुआ। तो कहा तो अशोक का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे चलेंगे इसके युद्ध के बारे में। अकबर ने कितने युद्ध लड़े, कितने अभियान किए और क्या क्या चलाए और बहुत सारे चीज को बनाए, जैसे मस्जिद बनाए वगैरह सब। तो आगे देखेंगे दोस्तों। इतने के लिए धन्यवाद, आगे देखते रहिए।